हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव गाइस आप सभी लोगों को। और गाइस आज मुझे हो गए हैं कम से कम 17 से 18 दिन हो गए हैं जो कि मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही हूँ। बहुत ज़्यादा इस टाइम बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी हूँ। देन मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो इस वजह से मेरी कोई रील, कोई वीडियोस, कोई ब्लॉग कुछ भी नहीं आ रही थी। और पूरा दुर्गा पूजा भी चला गया गाइस। तो पूरा दुर्गा पूजा मतलब दुर्गा पूजा का जो स्टार्टिंग जो डेज था, स्टार्टिंग डेज से पहले से मैं बीमार थी। बीच बीच में ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि मैं थोड़ी ठीक हो रही थी, फिर मतलब एकदम से सीरियस हो जा रही थी, फिर ठीक हो रही थी, फिर एकदम सीरियस हो जा रही थी। तो पहले मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ, उसके बाद मुझे डेंगू हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पूरी हड्डियाँ दिखने लगी है, पूरा फेस, पूरा मेरे लिप्स वगैरह पूरे ब्लैक पड़ गए, क्योंकि दवाइयाँ इतनी ज़्यादा चली हैं, इतनी ज़्यादा इंजेक्शन चले हैं, जिसके वजह से मेरी कोई भी मैंने आज ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि मेरे काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस, कोई रील, कोई कुछ नहीं आ रहा है। और हिम्मत मेरे में नहीं है, एकदम एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल वायरस चल रहा है, बुखार एक वायरस चल रहा है, जिससे कि लोगों को डेंगू हो रहा है, पूरा बॉडी पेन हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं जहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी, 16 चंडीगढ़ में मैं एडमिट थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सब केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे बुखार आता है। बुखार आने के बाद आपको पूरा पूरा शरीर में अकड़ सा हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है इस जिसकी वजह से हर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, और मैं भी इस प्रॉब्लम से जूझ के निकल चुकी हूँ। बिकॉज़ अभी भी मैं बीमार हूँ, इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर से एनर्जी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। और आप लोगों को जैसे कि बातों से पता चल रहा होगा। एंड कल दशहरा था, तो मैंने कल दशहरा का टीका लगाया हुआ माइंड सर पे। तो अभी तक मेरे उस पे सर पे लगा हुआ है, देख सकते हैं। दशहरा में जैसे नेपाली में लगाते हैं ना, चावल का टीका लगाते हैं, तो अभी भी मेरे सर पे लगा हुआ है। तो मुझे लगा, आई थिंक कि मुझे चोट लग गई है, क्योंकि आजकल का ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं इतना ज़्यादा बीमार हो गई हूँ। मेरा आप लोग चेहरा भी देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा, मेरा चेहरा मुझे खुद देख के बहुत अजीब लग रहा है। पूरे लिप्स ब्लैक पड़ गए, क्योंकि ब्लड नहीं है मेरे शरीर में अभी, ब्लड और प्लेटें डाउन है मेरी। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से भी निकली हूँ। और इतना ज़्यादा इंजेक्शन, इतने सारे मेडिसिन चल गया ना, जिससे कि अब कोई भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा, कोई चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा है, एकदम अजीब सा हो गया। पर एक तो देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज सब चढ़ी हुई है ना गाइस, तो पूरा ब्लैक ब्लैक हो सब हो गया है। मेरे हाथ भी देखिए कितनी पतली हो गई मैं। तो इसीलिए गाइस मैं अभी ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी। बट मैं अभी बैठी थी, तो मैंने अपना चैनल खोल के देखा कोई भी आप लोगों ने, मतलब कि मैं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं बीमार चल रही हूँ। मेरे बहुत सारे ब्लॉग पड़े हुए हैं जो मैं नहीं डाल पा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो यही ब्लॉग डाल देती हूँ। क्योंकि पूरा दुर्गा पूजा गया, पूरा हर एक फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल का स्टार्टिंग में, उससे पहले बीमार थी, पूरा फेस्टिवल भी निकल गया। और अभी आपको पता है कि 20 को करवा चौथ आएगा। तो आपको पता है करवा चौथ तक तो मुझे एकदम पूरा 100% एनर्जी लाना है, क्योंकि आपको पता है ना कि करवा चौथ के दिन भी फास्ट वगैरह करना पड़ेगा, उसके लिए हिम्मत चाहिए हो। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बोलते हैं, हम यूपी से हैं, तो यूपी के कल्चर में यह है कि अगर आप एक फर्स्ट करवा चौथ अगर छोड़ देते हो, तो आप सेकंड नहीं कर सकते, मतलब सेकंड कर सकते हो अगर आप भी, जैसे मैं बीमार हूँ, तो उसमें अगर किसी रीज़न से मैं अगर पहली करवा चौथ नहीं कर पाती हूँ, तो सेकंड कर सकती हूँ। अगर सेकंड छूट गया तो उसके बाद करवा चौथ नहीं कर सकती, हमारे में मान्य है, कहते हैं हमारे में। तो तब तक मुझे थोड़ी एनर्जी लाने की भी गैस, पूरी एनर्जी डाउन है, एकदम डाउन है। मैंने इस बीच इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी फ्रूट्स खाई जो मैंने कभी ज़िंदगी में मुझे
फ्रूट बोलो तो फ्रूट मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। मुझे सिर्फ फ्रूट में मैंगो पसंद है, जो कि मैंने इतना सारा फ्रूट खाया उससे भी एनर्जी नहीं आ रहा है। और मैं सोचती हूँ कि चलो मैं पतली हो गई, चलो कोई बात नहीं है, बट मेरे शरीर में एनर्जी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम गाइस मैं खड़े हो के भी मतलब बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इससे बीच में भी मैंने बहुत सारे ब्लॉग बनाए, जो कि लेट के बनाया, मैंने बैठ के बनाया, बहुत ही बुरे बुरे कंडीशंस में बनाए। बिकॉज़ मैंने हॉस्पिटल में नहीं बनाया, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं जब भी एडमिट हुई मुझे होश नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट हुई हूँ, क्योंकि मेरा माननीय है, ये मेरा माननीय है कि जब तक आपको खुद रियलाइज़ ना हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, तब तक आपको हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। ये मेरी मान है, ठीक है। क्योंकि वहाँ अगर अगर आप अच्छे खासे भी रहेंगे, अगर थोड़ी मोड़ी भी आपको प्रॉब्लम होगी, पर वहाँ के जो सिचुएशन, वहाँ के लोग, वहाँ के पेशेंट देख के आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से इंसान कमज़ोर पड़ जाता है उस जगह पे। क्योंकि मेरे साथ हुआ ये इस बार। मैं 18-19 दिन हो गए मुझे, मैं हॉस्पिटल के चक्कर वक्कर मार के हॉस्पिटल में एडमिट होकर, इतने सारे लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग जो कि उनके साथ भी आए, वो भी देख देख के घबरा रहे हैं। मैं खुद, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, उनको भी देख के मैं सोच रही थी कि वो कहीं ना बीमार हो जाए, बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इससे पहले भी वो अपने ब्रदर के टाइम, अपने फादर के टाइम वो खड़े थे, स्टैंड ले लिया उन्होंने, क्योंकि वो हमारे घर में एक पेशेंट है तो उनका ट्रीटमेंट होता रहता है। एंड मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। तो गाइस प्लीज़ बी केयरफुल, अपना ध्यान रखें, क्योंकि आजकल फीवर वायरस बहुत ज़्यादा है, हर कोई बीमार हो रहा है, हर कोई डेंगू से हो रहा है, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को नॉर्मल फीवर हो रहा है। बट अगर एक बार आपको फीवर पकड़ लिया ना गाइस, तो आपको 100%, 101% आपको डेंगू निकलेगा। क्योंकि मैंने आई थिंक मैं 22 ईयर की हूँ, आज तक मुझे इतना ग्लूकोज इंजेक्शन एंड नॉर्मल इंजेक्शन कभी मेरे को इतना नहीं लगा। मैंने इतनी मेडिसिन से कभी नहीं खाई जो मैंने इस बार खाई हूँ। इससे पहले पिछले साल भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा, बट मैंने कभी ग्लूकोज एक बार चढ़ा था, कभी और नहीं चढ़ा। इस बार मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी, मैंने इतना ज़्यादा, मैंने हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई कि मुझे सोच के भी मेरे को बहुत घबराहट होती है। बोलते हॉस्पिटल कोई अच्छी जगह नहीं होती है गाइस, लोग मजबूरी में एडमिट हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट एक स्टेज होता है जहाँ पे लोग ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक वही ऑप्शन होता है। लोग जब तक सोचते हैं कि यार घर पे ठीक हो जाएंगे, ओके ओके ओके, जब देखते हैं कि नहीं अब ओके नहीं है, फिर जाना पड़ता है। और इस टाइम मुझे इतनी पसीने आ रही है, इतनी ज़्यादा आप लोगों से बात करने में मुझे मतलब इतना ज़्यादा मैं बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, बट आप लोगों से मैं इतना बोल दी हूँ, यही बहुत है मेरे लिए गाइस। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गाइस अभी मेरी जो भी ब्लॉग आएंगी आप लोग प्यार दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे डांस करने की मैं लाइक में नहीं हूँ, हिम्मत नहीं है मेरे में। तो मेरी जो भी है, जो भी मेरे चैनल्स हैं उसमें मेरी ब्लॉग्स आएंगी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट गाइस मेरी प्रॉब्लम को समझे, ठीक है। सभी मतलब सभी लोगों को, मैं भाई बहन को यही बोलूँगी, अपनी माताएं बहनों से यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखें। और कुछ नहीं बोलना है, और दुआ कीजिए कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और जो मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। मैं इतना कभी वीक होने वाली लड़की नहीं हूँ, बट बोलते बीमारी ने ऐसा कर दिया मुझे। और मैं क्या थी और कैसे हो गई, मैं कितनी मोटी थी और कितनी एकदम से, देखो गाइस इतनी इंजेक्शन लगी है ना मुझे, इतने टेस्ट हुई हैं मेरी, डेंगू टेस्ट हुई है और मलेरिया टेस्ट, पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट हुआ है मुझे, भगवान। मैं अभी बहुत ज़्यादा वो हो गई, परेशान हूँ। सो गाइस बाय, अपना ध्यान रखें, टेक केयर। एंड आप लोगों का दुर्गा पूजा बहुत अच्छा गया होगा, मेरा दुर्गा पूजा पूरा बर्बाद हो गया, मतलब दुर्गा पूजा का कुछ भी नहीं। कल भी दशहरा था, दशहरे के दिन भी हमारे नेपाली कल्चर में, मतलब मैं तो हूँ यूपी से, मेरे हस्बैंड नेपाल से हैं,
तो उनके मतलब वो भी मेरे ही कल्चर हो गया। तो मेरे कल्चर में मतलब दशहरा का टीका लगाते हैं, जो कि मेरे अपने मदर इन लॉ मतलब लगाती हैं। वैसे हर साल मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों मिलके टीका लगाते थे। हम लोग घर के सबसे बड़े हैं, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। बट मेरी जो सास हैं तभी उन्होंने मतलब मेरी सास की बहन उन्होंने टीका लगाया, दोनों मुझे मेरे हस्बैंड को बैठा के। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट लगा कि पूरा दुर्गा पूजा में एक दशहरा का दिन था, थोड़ा कुछ पल की खुशी आई मेरे फेस पे, क्योंकि पूरा फेस्टिवल में घर पे बेड रेस्ट, पूरा बुखार से तप रही थी, पूरा डेंगू हो रखा था एंड बहुत वोमिटिंग एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बदलाव आई मेरे शरीर में। मैं तो कहूँ भगवान ऐसे ऐसे किसी को ना दे, हमेशा सबकी शरीर सलामत रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी ना हो, ना मेरे माँ बाप को हो, मेरे फैमिली में हो, ना किसी की फैमिली में हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और कोशिश करेंगे कि अगर बीच बीच में कोई ब्लॉग होगा या आप लोगों तक अगर लगेगा कि हाँ ये चीज़ आप तक पहुंचाना चाहिए। एंड पहले की तरह ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि गाइस अब मैंने एक चीज़ सोचा है कि अगर जो चीज़ मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए, कोई नया हो, कोई अच्छी चीज़ हो, वो चीज़ें बताऊंगी और बोलूँगी, और ऐसे कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया करूँगी। एंड मेरे जितने भी ब्लॉग्स थे, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स अपने डिलीट मार दिए, क्योंकि बहुत पुराने ब्लॉग्स थे। और मेरा मानना है कि ब्लॉग में आप कुछ अपना अच्छी चीज़ें दिखाएं, आप कुछ अपना बताएं, जो आपको टैलेंट है वो बताएं। बट मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, अगर मेरा एक भी वीडियो आता है, अगर ब्लॉग वीडियो, तो उसमें आप लोगों को कुछ अच्छा यूनिक देखने को मिले और सीखने को मिले, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बाय, ठीक है।